फ्रेंड्स नमस्कार, नीतू स्टडी हब में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम व्याकरण के क्वेश्चन देख रहे थे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है सुमेलित कीजिए। स्थित्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया लड़का पुस्तक पढ़ता है। गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया रामू सो रहा है। एक कर्मक क्रिया माँ बच्चे को फल देती है। द्विकर्मक क्रिया लड़का तालाब में तैर रहा है। अब इसमें कूट मिलाना है। देख लीजिए। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्थित्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया रामू सो रहा है। गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया लड़का तालाब में तैर रहा है। एक कर्मक क्रिया लड़का पुस्तक पढ़ता है। द्विकर्मक क्रिया माँ बच्चे को फल देती है। एक कर्म क्रिया ऐसी क्रियाएं जिनका एक ही कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रियाएं कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया ऐसी क्रियाएं जिनका दो कर्म प्राप्त होता है उन्हें द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। अकर्मक क्रिया ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म ना हो तो उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। इनके दो भेद किए जाते हैं, पूर्ण अकर्मक क्रिया, दो पूर्ण अपूर्ण अकर्मक क्रिया। स्थिति और गति के आधार पर पूर्ण अकर्मक क्रियाओं को पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है। स्थित्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया, गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 129 है निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। ऑप्शन ए मैं आया और वह गया। बी मैं जाऊंगा या वह आएगा। सी वह बैठकर खाना खा रहा था। डी उसने कहा तो था लेकिन इतना स्पष्ट नहीं। राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, वह बैठकर खाना खा रहा था। वह बैठकर खाना खा रहा था वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। समुच्चय बोधक अव्यय दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण और, किंतु, परंतु, इसलिए, बल किया अथवा, वा, एवं आदि। क्वेश्चन नंबर 130 है सार्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य है। ऑप्शन ए इतने गुणज्ञ और रसिक लोग एकत्र हुए। बी दोनों के दोनों लड़के मूर्ख निकले। सी राम का सिर कुछ भारी सा हो गया। डी उसे दवा दो दो घंटे के बाद दी जाए। राइट आंसर ऑप्शन ए इतने गुणज्ञ और रसिक लोग एकत्र हैं। इतने गुणज्ञ और रसिक लोग एकत्र हैं सार्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण मूलतः चार प्रकार के होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम मैं, तू, वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संख्या के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह नौकर नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है। यहाँ नौकर और घोड़ा संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में वह और यह सर्वनाम आए हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण है। व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के भी दो भेद हैं, एक मौलिक सार्वनामिक विशेषण, दो यौगिक सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 131 है किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए राजा ने दान दिया। बी नौकर चिट्ठी लाया। सी नौकर बीमार रहा। डी पंडित कथा सुनाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी नौकर बीमार रहा। नौकर बीमार रहा वाक्य अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े। उदाहरणार्थ श्याम आम खाता है। इस वाक्य में श्याम कर्ता है, खाने के साथ उसका कर्तृ रूप से संबंध है।
प्रश्न होता है क्या खाता है? उत्तर है आम। इस तरह आम का सीधा खाने से संबंध है, अतः आम कर्म कारक है। यहाँ श्याम के खाने का फल आम पर अर्थात कर्म पर पड़ता है, इसलिए खाना क्रिया सकर्मक है। कभी-कभी सकर्मक क्रिया का कर्म छिपा रहता है, जैसे वह गाता है, वह पढ़ता है। यहाँ गीत और पुस्तक जैसे कर्म छिपे हैं। अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक कहलाती हैं। अकर्मक क्रियाओं में कर्म नहीं होता। क्रिया के व्यापार का फल दूसरे पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है। उदाहरण के लिए श्याम सोता है, इसमें सोना क्रिया अकर्मक है। श्याम करता है, सोने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी होती है, अतः सोने का फल भी उसी पर पड़ता है, इसलिए सोना क्रिया अकर्मक है। इसी प्रकार नौकर बीमार रहा वाक्य में बीमारी अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 132 है, समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए चोर ऐसा भागा कि उसका पता ही ना लगा। बी राजा ने समुद्र पर्यंत राज्य बढ़ाया। सी ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। डी यद्यपि हम वनवासी हैं तो भी लोग के व्यवहारों को भली भांति जानते हैं। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, राजा ने समुद्र पर्यंत राज्य बढ़ाया। अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। चूंकि अव्यय का रूपांतर नहीं होता है, इसलिए इस ऐसे शब्द अविकारी होते हैं। इनका व्यय नहीं होता, अतः ये अव्यय हैं। जैसे जब तक, अभी, उधर, यहाँ, इधर, कब, क्यों, वाह, आह, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव, चूंकि, अर्थात इत्यादि। अव्यय के भेद। सामान्यतः अव्यय के 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयार्थ बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय ऐसा पद अव्यय जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, समुच्चय बोधक कहलाता है। जैसे आंधी आई और पानी बरसा, यहाँ और अव्यय समुच्चय बोधक है, क्योंकि यह पद दो वाक्यों आंधी आई पानी बरसा को जोड़ता है। समुच्चय बोधक अव्यय पूर्व वाक्य का संबंध उत्तर वाक्य से जोड़ता है। इसी तरह समुच्चय बोधक अव्यय दो पदों का को भी जोड़ता है, जैसे 2 और 2 4 होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। समानाधिकरण, व्याधिकरण, संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक, परिणाम दर्शक, कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक, रूपवाचक। निम्न वाक्य में कोष्ठक में दिए गए पद के परिचय वाला सही विकल्प चुनिए। अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया। ऑप्शन ए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, बी हर्षबोधक अव्यय, सी विशेषण, डी क्रिया। राइट आंसर ऑप्शन डी क्रिया। अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया कोष्ठक में दिए गए पद के परिचय वाला सही विकल्प क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। अभिमानी व्यक्ति का घमंड जरूर टूटता है। ऑप्शन ए सार्वनामिक, बी संख्यावाचक, सी परिमाणवाचक, डी गुणवाचक। राइट आंसर है ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। अभिमानी व्यक्ति का घमंड जरूर टूटता है वाक्य में गुणवाचक विशेषण है। जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, रूप आदि का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। व्यवहार की दृष्टि से विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। इसे संकेतवाचक भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्नलिखित विकल्पों में इच्छावाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए
ऑप्शन ए माता जी बाजार गई हैं, बी तुम घर जा सकते हो, सी स्कूल की परीक्षाएं कब से हैं, डी मैं भी आपकी तरह देश की सेवा करना चाहता हूँ। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैं भी आपकी तरह देश की सेवा करना चाहता हूँ। वाक्य इच्छावाचक वाक्य है, जबकि माताजी बाजार गई हैं विधिवाचक वाक्य, तुम घर जा सकते हो आज्ञावाचक वाक्य, स्कूल की परीक्षाएं कब से हैं प्रश्नवाचक वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प चुनिए। शीला गाना गा रही है। ऑप्शन ए शीला, बी रही है, सी शीला गाना, डी गाना गा रही है। राइट आंसर ऑप्शन डी, गाना गा रही है। शीला गाना गा रही वाक्य में विधेय गाना गा रही है और उद्देश्य शीला, जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है अर्थात कर्ता वह उद्देश्य कहलाता है और जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे मोहन स्कूल जाता है, मोहन उद्देश्य है, स्कूल जाता है विधेय। क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित विकल्पों में आज्ञावाचक वाक्य के लिए सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए मैंने दूध नहीं दिया, बी वाह भोजन बहुत स्वादिष्ट है, सी ईश्वर सबका भला करें, डी सब अपनी जगह पर बैठ जाइए। राइट आंसर ऑप्शन डी, सब अपनी जगह पर बैठ जाइए। आज्ञावाचक वाक्य के लिए सही विकल्प सब अपनी जगह पर बैठ जाइए, जबकि मैंने दूध नहीं पिया निषेधवाचक वाक्य, वाह भोजन बहुत स्वादिष्ट है विस्मयवाचक वाक्य, ईश्वर सबका भला करे इच्छावाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य का को पहचानिए। ऑप्शन ए बादल गरज रहे हैं और वर्षा हो रही है, बी पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, वह शायद अभी तक नहीं पहुंचा, डी भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बादल गरज रहे हैं और वर्षा हो रही है। संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अव्ययों द्वारा संयुक्त हो। जबकि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं सरल वाक्य है, वह शायद अभी तक नहीं पहुंचा संदेहवाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। ऑप्शन ए आप सब, बी यह, सी हम सब, डी मैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए आप सब। आप सब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। उत्तम पुरुष मैं, हम, मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, अन्य पुरुष वह, वे, यह, ये। क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्न वाक्य में कोष्ठक में दिए गए पद के परिचय वाला विकल्प चुनिए। वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। ऑप्शन ए संज्ञा, बी अव्यय, सी विशेषण, डी पुरुषवाचक सर्वनाम। राइट आंसर ऑप्शन सी विशेषण। राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया वाक्य के कोष्ठक में दिया गया पद विशेषण है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। व्यवहार की दृष्टि से विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 141 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। ऑप्शन ए मीठा, बी दूध, सी भीड़, डी पर्वत। राइट आंसर ऑप्शन सी भीड़। समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प भीड़ है।
संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे राम, गांधी जी। जातिवाचक संज्ञा जैसे मनुष्य, घर, पहाड़, नदी आदि। भाववाचक संज्ञा जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल आदि। समूहवाचक संज्ञा जैसे सभा, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध आदि। क्वेश्चन नंबर 142 है, सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द डैश कहलाते हैं। ऑप्शन ए पदबंध, बी वाक्यांश, सी संज्ञा, डी पद। राइट आंसर पद कहलाते हैं। वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द पद कहलाते हैं। शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द के दो भेद हैं, सार्थक भेद शब्द, निरर्थक शब्द। पद जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है उसे पद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। उनके पास पहनने के लिए कुछ भी कपड़े नहीं हैं। ऑप्शन ए परिमाणवाचक, बी संख्यावाचक, सी गुणवाचक, डी सार्वनामिक। राइट आंसर ऑप्शन ए परिमाणवाचक। उनके पास पहनने के लिए कुछ भी कपड़े नहीं हैं। दिए गए वाक्य के अनुसार इसमें परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया पदबंध का उचित विकल्प है। अब कमरा खोला जा सकता है। ऑप्शन ए जा सकता है, बी खोला, सी अब कमरा, डी खोला जा सकता है। राइट आंसर डी खोला जा सकता है। अब कमरा खोला जा सकता है दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया पदबंध का उचित विकल्प खोला जा सकता है। क्रिया पदबंध वह पदबंध जो अनेक क्रियापदों से मिलकर बना हो क्रिया पदबंध कहलाता है। जैसे वह बाजार की ओर आया होगा, मोहन मुझे छत से दिखाई दे रहा है, सुरेश नदी में डूब गया। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रिया पदबंध है। फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।